सब कुछ दान कर देते हैं। ठीक है बेटे, उनका अंतर नहीं अगाता। भगवान भी सब कुछ दान कर देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। अगाता होता बेटे भरता। ठीक है, उनका अंतर होता मन, उनका फिर भी मन नहीं भरता। हम वसुदेव कुटुंब ध्येय रख बने नए युग के निर्माता। हम, ध्यान से सुनो बेटे, पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानना है। हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानकर, ठीक है बेटे, हम पूरी पृथ्वी को, कुटुंब होता बेटे परिवार, हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानकर, ठीक है बेटे, नए युग का निर्माण करेंगे। हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानकर नए युग का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। ठीक है बेटे, तो हमें धरती माँ हमें, अच्छा ये बताइए बेटे, इस किससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, इस कविता से जो हमने पढ़ी अभी, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि धरती माँ हमें सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करती है, इसलिए हमें उसका हमेशा क्या करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे देखिए बेटे, अभ्यास का जो हमारे ये जो प्रश्न दिए हैं, मौखिक रूप में प्रश्न सोचकर बताइए। ठीक है बेटे, कविता के रचयिता का नाम बताइए बेटे, क्या है, सुमित्रानंदन पंत। कविता में किसकी बात की जा रही है बेटे, धरती की। किसकी बात की जा रही है, धरती की। भारत की आत्मा का गौरव कहाँ नहीं समाता, कहाँ नहीं समाता, स्वर्ग लोक में। ठीक है बेटे, स्वर्ग लोक में। आगे देखिए, लिखित है जो हमारे प्रश्न, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। भू का यौवन कैसा है, बोलो धन धान्य। हम ये भी बोल सकते हैं कि धन धान्य से भरपूर है या वैभवशाली भी। ठीक है बेटे, जौ गेहूं की बाली कैसी होती है, जौ और गेहूं की बाली मैंने आपको बताया था ना, सोने के समान। ठीक है, सोने के समान। कवि क्या बोने को कह रहा है, कवि क्या बोने को कह रहा है, नए बीज। ठीक है, दाता वे किसे कहा गया है, देवता को। दाता वे किसे कहा गया बेटा, देवता को या भगवान को। आगे देखिए, सभी बच्चे पेंसिल से भरेंगे बेटे। ये आपने अपने नीचे दिए प्रश्नों के जो लघु उत्तर दीजिए, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। सभी बच्चों ने अपनी नोटबुक में राइट करेंगे इसको। जैसे अभी मैं आप यहाँ मैंने बुक में लिखे हैं, ये मैंने पढ़ा है ध्यान से सभी, फिर मैंने प्रश्न लिखे हैं, इनके उत्तर लिखे हैं प्रश्नों के, ये आप अपनी नोटबुक में साफ सुंदर लिखाई में लिखेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुने। ठीक है, जैसे देखिए बेटे, पहला प्रश्न क्या है, हमारी धरती माँ का आंगन कैसा है। आपने लिखना बेटे, हमारी धरती माँ का आंगन धन धान्य से भरपूर है। आगे देखिए, किससे मानव का अतरंग नाता है। आपने लिखना है, इस धरती से मानव का अतरंग नाता है। किससे है मानव का अतरंग नाता, धरती से। आगे देखिए बेटा, धरती माँ की क्या क्या विशेषताएं हैं। आपने लिखना है, धरती माँ हरी भरी, ठीक है बेटे, धन धान्य से भरपूर और वैभवशाली है। आगे देखिए, कविता के आधार पर बताइए कि हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। हमें इस पूरी धरती को अपना परिवार मानकर नए युग का निर्माण करना चाहिए। आगे देखिए बेटा, नीचे दिए प्रश्नों के दीर्घ उत्तर दीजिए। कविता के माध्यम से कवि धरती माँ व इसके वासियों के किस किस गुण का बखान कर रहा है। आपने बताना भी, कविता के माध्यम से कवि, ठीक है, आपने लिखना है, कवि धरती माँ को हरी भरी, धन धान्य से भरपूर और वैभवशाली बताते हैं, और
और इसके वासियों को गौरवशाली और दानवीर बताते हैं। कविता हमें क्या प्रेरणा दे मिलती है? कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है बेटे? देखिए ध्यान से। हमारी धरती हमें सब कुछ देती है। हमारी धरती हमें सब कुछ देती है। ठीक है, इसलिए हमें सदा इसका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। हमें इस पूरी धरती को अपना परिवार मानकर नए युग का निर्माण करना चाहिए। वसुदेव कुटुंब से कवि क्या तात्पर्य है? वसुदेव कुटुंब से कवि का तात्पर्य है कि पूरी धरती ही हमारा परिवार है। जिस तरह हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमें इस धरती को परिवार मानकर इसकी रक्षा करनी चाहिए और नए युग का निर्माण करना चाहिए। ठीक है बेटे, आज बस इतना ही कराऊंगी। ये जो बेटे हैं, ये लघु प्रश्न है, ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। साक्षी की जो नोटबुक आपने नई लगाई होगी बेटे, उसमें ये प्रश्न आपने राइट करने हैं। फिर दीर्घ वाले प्रश्न आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आज का बेटे सिर्फ यही काम है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में साफ साफ